हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की हमारी इस क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जिसे भी हम काफी अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं, पूरी ये सीरीज के अंदर हम लोग आपको जो भी सब्जेक्ट्स और उनमें जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि हम आपकी काफी उसमें मदद कर पा रहे होंगे आपके सभी डाउट को क्लियर करने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरे 150 डेज में आपके सारे टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स में कवर करवा दूंगा। और फिर उसके बाद हम चालू करेंगे हमारी एक और सीरीज, जिसके अंदर हम आप लोगों को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में किस तरीके से आंसर को अटेंड करना है, किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से आप लोग हमें प्यार देते रहिए। तो आज का ये टॉपिक जो है बेटा हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो है डिसऑनर ऑफ अ बिल। ये डिसऑनर वर्ड हमने चेक के साथ में भी सुना है, इसको चेक बाउंस होना बोलते हैं। कि जब कोई पेमेंट चेक के थ्रू करता है तो जिस दिन जैसे ही चेक लगाया जाता है तो चेक क्लियरेंस होने के लिए जाता है। राइट बेटा, क्लियरेंस का मतलब यह होता है कि जिसने आपको चेक दिया है क्या उसके खाते में, उसके अकाउंट में उतना पैसा रखा भी है कि नहीं रखा है। इज दैट क्लियर? तभी जाके चेक क्लियर होता है। मान लो कभी उसके खाते में उतने पैसे नहीं रहे या कोई भी इश्यू आ गया तो चेक बाउंस हो जाता है। इज दैट क्लियर? वही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्स के साथ में भी है। आपने जिस टाइम का बिल बनाया और उस टाइम पर अगर वो बिल क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। उस सिचुएशन को हम डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं कि जब हम यहां पर जिस तारीख को पेमेंट करने का वादा किया है उस तारीख को किसी कारणवश पेमेंट अगर नहीं होता है तो उस सिचुएशन को यहां पर जो है डिसऑनर बोलते हैं। इवनली जिसके खाते में पैसे आने वाले हैं, अगर उसके खाते में पैसे नहीं आते हैं डिसऑनर की वजह से, बैंक इवनली जिसके खाते में पैसे आने वाले उससे चार्जेस लेता है, जिसको नोटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। बेटा अभी थोड़े बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे होंगे बेटा, बट कोई बात नहीं। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको यहां से हटा सकूं और फिर मैं आपको यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा बेटा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2016 में एक्स ने गुड्स बेचा वाई को 80,000 रुपीज का और वहां पर 2 महीने का बिल बनाया गया। ठीक है ना, बिल को वाई के द्वारा, जिसने माल परचेस कराया उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। 2 महीने के बाद क्या हुआ बेटा? वो जो बिल है वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया वाई के द्वारा। इवनली एक्स के पास पैसे आने थे बैंक के थ्रू, है ना, तो पैसे नहीं आ पाए तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस, मतलब आपने जो बिल वहां लगाया उसका पेमेंट नहीं आया बैंक के पास में, तो बैंक ने क्या करा? जिसके पास पैसे आने थे उससे नोटिंग चार्जेस लिए और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट था 400 रुपए बेटा। उसके बाद में डिसऑनर के बाद क्या हुआ? आगे लिख रखा है कि 15 डेज बाद में वहां पर जो है वाई ने अमाउंट पे कर दिया एक्स को। यही आपको एंट्री करके दिखाना है बेटा। तो जनरल एंट्री करते हैं हम पहले एक्स की। जनरल एंट्री ऑफ एक्स 2017 क्या है बेटा? 2017 अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 को यहां पर बेचा गया है गुड्स। किसको बेटा? वाई को। तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, की क्रेडिट पर बेचा गया है और उसी टाइम पर जो है यहां पर बिल भी बना लिया गया है। तो यहां पर बिल की एंट्री क्या होगी बेटा? यहां पर BR मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये वाई जो यहां डेबिट है यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 80,000 रुपीज और 80,000 रुपीज बिल रिसीव्ड, ये हम लिखेंगे बेटा यहां पर। उसके बाद में कितने महीने की मोहलत मांगी बेटा? उसने 2 महीने, मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा? अप्रैल 17 को लिया तो अप्रैल का मई और जून में 2 महीने पूरे हो रहे हैं। 17 जून को 2 महीने पूरे हो रहे हैं।
3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब 20 जून को पैसे आने थे जो कि नहीं आए हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो देखो बेटा यहां पर डिसऑनर की एंट्री कैसे करेंगे, ये वाई को डेबिट कर देंगे, ये बी आर खत्म हो गया बेटा इसलिए आप क्रेडिट कर दिया इसको, 80,000 रुपए ये भी डूब गए बेटा। दूसरा आपने यहां पर बैंक को इवनली नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा आपको 400 रुपए। अब आपको वाई से कितने लेने हैं, 80,400 रुपीज आपको यहां पर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो यहां लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में। बट क्या करा वाई ने 15 दिन बाद पेमेंट कर दिया बेटा, इसके 15 दिन बाद में, ठीक है बेटा। तो जून में 10 दिन तो बेटा वो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना, तो 10 दिन तो वो हो गए बेटा। और यहां पर कितना हो गया बेटा आपका, 5 दिन यहां ले लो, तो 5 जुलाई को हमारे पास पेमेंट आ जाता है। तो यहां पर हम जुलाई 5 लिखेंगे बेटा, एक्स को पेमेंट मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेना वाई से, पूरा 80,500, ये नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट लेंगे अपन उससे, ठीक है। ये ले लिया अपन ने 80,400 रुपीज हमने ले लिया है बेटा। इज दैट क्लियर, और यहां लिख देंगे अपन अमाउंट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बच्चे। तो देखो बेटा यहां पर एक्स की जनरल एंट्री में हमने क्या करा, वाई को माल बेचा तो वाई डेबिट, उधार में बेचा इसलिए पार्टी को डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट, तो गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट लिख दिया बेटा। अब उसके बाद में हमने बिल बनाकर वाई को दिया, ठीक है ना, तो ये वाई जो है यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और ये बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 80,000 और 80,000। जब जो पार्टी बेचती है माल को वो लिखेगी बिल्स वाले में नरेशन लिखेगी बिल्स रिसीव्ड हो चुका है उसको, ठीक है बेटा। उसके बाद जिस दिन पेमेंट होना था उस दिन पेमेंट नहीं हुआ तो हमने वाई को डेबिट कर दिया, बी आर हमारा 80,000 रुपए का था, नोटिंग चार्जेस हमने पे करे 400 रुपए। अब हम वाई से 80,400 रुपीज लेंगे बेटा। साथ ही साथ में उसने हमें 5 जून को मतलब 5 जुलाई को पेमेंट कर दिया 15 दिन का वादा करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई कर देंगे 80,000 रुपीज से। ये होगी बेटा जनरल एंट्री एक्स की। अब जनरल करते हैं बेटा अपन एंट्री ऑफ वाई, ठीक है बेटा। 2017 जुलाई नहीं है, अप्रैल 1 को परचेज किया बेटा, तो इसके पास बिजनेस में गुड्स आया, तो गुड्स आएगा तो डेबिट करेंगे, किससे खरीदा, एक्स से खरीदा। कितने खरीदा, 80,000 रुपीज का। ये जनरल एंट्री बेटा आपको पता ही है, सब करना आता है आपको। यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, फिर इसको जो है अप्रैल 1 को बिल बनाकर दिया गया। अब यहां पर जिसको पैसा देना है वो क्रेडिट हो रहा है, बिल बना के देंगे तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इससे पैसा लेना था यहां पर डेबिट हो रहा है, अब बिल बना रहे हैं तो उसको यहां पर क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट एंट्री क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 80,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। अब इसको बिल दिया है, वाई को बिल मिला है, तो ये क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है ना, यहां पर ऐसे लिखेंगे अपन। और फिर उसके बाद में जून 20 को क्या हो गया बेटा, जो आपका बीपी है मतलब बिल्स पेबल है वो डिसऑनर हो गया 80,000 रुपीज, तो ये हो गया बेटा। अब सामने वाले को आप नोटिंग, क्योंकि आपका जो बिल है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सामने वाले को आप पेमेंट करोगे, तो एक्स को आप कितना दोगे बेटा, 80,400 रुपए। यहां लिखेंगे बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है बेटा। और फिर यहां पर जुलाई 5 को आपने पेमेंट कर दिया एक्स को, तो एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,400 रुपीज। यहां पर अमाउंट पेड ये आपने लिख दिया बेटा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को इस पे? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो देखो बेटा इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में परचेज करा, किससे परचेज करा, तो ये तो डेबिट हो गया, तो एक्स जिस पार्टी से परचेज करा उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसका बिल बनाया बेटा, तो यहां पर पार्टी क्रेडिट है तो यहां डेबिट कर देंगे,
यहाँ पर पार्टी जिसको पेमेंट देना था, ये अपन को पेमेंट देगी, तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर ये पार्टी जिसको पेमेंट पे करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो गया, बिल्स पेबल आ गया बेटा। अब इसको पेमेंट करना है बेटा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 80,000, नोटिंग चार्जेस भी इसको 400 रुपए देने हैं। किसको देने? टू एक्स को देने 80,400 रुपीज से। फिर इसने 15 दिन का समय लिया था बेटा, तो जुलाई 5 को 15 दिन कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, और इसने पेमेंट कर दिया, तो एक्स डेबिट 80,400 टू बैंक 80,400 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको आज का जो हमारा ये डिसोनर वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बेटा, साथ ही साथ में लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।